खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग मचकुड़ी चिकनी पोखरिया गांव के बीच में हैं और ये रास्ता मचकुड़ी को मेन रूट से जोड़ता है, जो सिंघाड़ी और शीतल नगर के बीच DB50 रोड है, जिसे मौलाना असराउल हक कासमी एक्सप्रेस वे कहते हैं। आप देखिए कितनी मुसीबत से लोग आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बाढ़ की स्थिति। कुनिया से वैसे से शीतल नगर से कुनिया के लो हाँ शीतल नगर के लो की सामान किनवा जाबो मचकुरी बस्ती बस यही किस्म के इडा बार तो तुम सब कोई किस्म के राहत मिली है कि कम से कम सड़कें पर चलबो, लेकिन वोटो सपना अभी तक पूरा नहीं भई है क्या? हाँ इला परेशानी कब से झेलो इस? बहुत परेशानी तो अभी तो शुरुआत छे, तो ये किस्म चलते रहे हालात। चल 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 निकल तो माथा बहुत वजन छे है ना। तो ये मचकुड़ी का इलाका है जो मचकुड़ी ईस्ट कहते हैं। सदियों से ये लोग बाढ़ के थपेरों में रहे हैं और इसी तरह से झेलते आ रहे हैं। 1984 हो, 87 हो, 2002 हो, 2004 हो, 2000 हो, या फिर 2017 के बाढ़ हो, या 2013 के बाढ़ हो, या 2020 के बाढ़ हो, इसी तरह से थपेरे खाते रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये लोग गति पर तो आए हैं, लेकिन चारों तरफ से नदी इन लोगों को घेरे हुए है। सामने में रतवा नदी आकर के मिलता है, इधर कंकई नदी है, इधर कंकई नदी है। तो फिर ये सामने में कंकई नदी है, घूम करके नदी फिर यहीं पे पहुंचती है। मतलब यहाँ से 10 बीघा की दूरी पर आकर के मिलती है और कई किलोमीटर चल करके आकर के यहाँ मिलती है। ये सामने का इलाका आप देख रहे हैं, ये नदी का ही इलाका है। तो मचकुड़ी गाँव यानी तबाह व बर्बाद, उजरने, बिखरने और फिर बसने का नाम है मचकुड़ी। तो मचकुड़ी के लोग हैं कि कुनिया जाए तुमरा वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बस आप ही के सामने में है कि किस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से ये हालात है, तो आप लोगों का शीतल नगर वगैरह कहीं पे भी आना जाना मुश्किल हो गया है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। दरअसल आज सुबह हमारे एक चाचा गाड़ी लेके जा रहे थे। हाँ। उस वक्त रात में जो होना था हो गया था। हाँ। लेकिन सुबह सोचा कि कल की तरह आज भी होगा। हाँ। लेकिन उस बेचारा ने वहाँ फंसा और सीधे जाकर के वहाँ तक चला गया था गाड़ी। फिर अच्छा। 4-5 आदमी आया, फिर उसको उठा बचाया, फिर बचाया किसी तरह। आप कोई बीमार पड़ जाए इस गांव में तब क्या होगा? हाँ, उसके लिए तो बस अल्लाह के भरोसे। अल्लाह के भरोसे। तो ये सदियों से यही होता रहा है? नहीं, इससे पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम लोग सोचे थे कि इस मरतबा मास्टर मुजाहिद साहब की काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त की वजह से ये बन रहा था। हाँ। लेकिन किसी की नज़र लग गई मचकुड़ी की गांव में, शायद हम लोगों के मुकद्दर में शायद ये रोड ही नहीं है। अच्छा। ऐसी सूरत में अब हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी सीजन के शुरुआत में इतना पानी आ गया, इससे पहले इस तरह से इस मौसम में कभी आया था? इस तरह से आया था, लेकिन उस वक्त रोड नहीं था, तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो तो आते ना ही सारा था, है ना। लेकिन इसमें तो रोड बनने के बावजूद भी हम लोग सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। तो अच्छा, तो फिर तो आप लोग तो विधायक चुने छीन कर लाने वाले, फिर क्या कर रहे हैं? वो कभी आया देखने के लिए? हाँ, अभी तक तो नहीं आए हैं। देखिए, पता भी नहीं है। पता नहीं है। कल से आप लोग ऐसे हैं, लेकिन इस चीज़ की जानकारी लोगों को दिए नहीं है। वो तो हम घूमने के लिए आ गए कि देखें क्या हालात है। खबर की महक लग गई थी हमको, तब हम आपके जज्बे को तो सलाम है। अच्छा, माशाल्लाह, आपने काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त करते हैं। बारहा देखते रहते हैं आपको, जगह जहाँ पे भी होता है तमाम लोगों से पहले आपकी टीम पहुँच जाती है। बिल्कुल। अब हमारी टीम के हिस्से आप लोग हैं, जो देखते हैं वो खुद रिपोर्टर हैं। अपनी खबरें आप लोग खुद भेज सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक कहानी बताता हूँ। ये जो धार जो देख रहे हैं, पहले कंकी नदी इधर से ही बहती थी। इन लोगों के घर के सामने में, मतलब मुखिया बाबुल साहब के घर के सामने में एक मोनी हुआ करता था, जहाँ पे हम लोग मछलियाँ पकड़ते थे। ठीक है। तो अब जो है ये तोप हुआ, लेकिन फिर नदी कई सालों के बाद फिर उधर से मुड़ गई है। और यहाँ पे कई नदियाँ आपस में मिलती है। एक है रतवा नदी, एक है आपका कंके नदी, फिर छोटी छोटी कई नदियाँ आपस में आकर के मिलती है। तो ये हालात है। अभी सीजन के शुरुआत में आप लोगों को ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आप सोचिए कि आगे क्या होगा। अगले 5 महीने 6 महीने तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। तो अभी आप लोग खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लिए होंगे? हाँ, लगभग जिससे जितना हो सका है वो कर लिया। अच्छा। जिन लोग नहीं किया वो काफ़ी परेशान होते हैं। हाँ। ए बाबू, इधर से वो नेताजी भांसे आवो। कुनिया से बोलो है? शीतल नगर से कीगुड़ा गए लो शीतल नगर। घोरत मन लाओ नहीं तो? घोरत मन लाओ नहीं? घोरत मन लाओ तो भूखे तो मोड़े आ छो। अच्छा।
तो शीतलनगर की वहाँ दवाई मिलो ना की मिलो? दवाई मिलो, खबर मिलो, सालन, तरकारी, नून, मिर्चान, हल्दी, हर मर्जी इलाज वहाँ मिलो? हाँ बिशनपुरत मिलो? बिशनपुरत तो मिलो। आले ई हाल छे, सड़क नी छे, तो कन्ने के की करबो तुमरा? कन्ने की रूम भाषे हम भाषे आओ? हाँ की चीज मदद चाहिए प्रशासन से? प्रशासन से मदद कीजिए। प्रशासन तक आज तक 20 साल से दो हनीमन कांगो के हेले फेले मोड़े कत्ता मोड़ेंगे लोग अच्छा है। हाँ, प्रशासन के की करबी, कहाँ कुछ आज तक करे? दो और लो है ना? हाँ इधर 20 साल से रोड बना है देखेले। हाँ अभी तक नहीं बनिया? अभी तक नहीं बनी। और यहाँ बानो तो यार गिट्टी पत्थर सब भाषे चले गए। सब अभी कहाँ बिहार हो चले गए। तो लोगों में यहाँ पे बहुत गुस्सा है। और देखिए ये मेहमान हैं और ये लोग भी बाढ़ में फंस चुके हैं। अच्छा है कि आज आप लोग घर निकल रहे हैं। बारिश अगर हो गई तो फिर तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इधर लोग अभी जो है बाढ़ का सामान जो है इकट्ठा करने लगे हैं ताकि आगे अगर बाढ़ की स्थिति ऐसी बनी रहे तो मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो ये हालात है मचकुड़ी के इलाके का। मचकुड़ी के पश्चिम पार और पूर्व पार दोनों तरफ यही स्थिति है। हाँ कुनिया से बोलो इलान बोलो क्या आले से क्या स्टॉक कर लो इस पे आज अच्छा वहाँ से पहले स्टॉक कर लेते हैं। इस इलाके में लोग खाद्य सामग्री वक्त से पहले जमा कर लेते हैं ताकि बाढ़ के वक्त में मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो आप देख रहे हैं कि ये 21वीं सदी में ये ज़िंदगी है। यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर नेशनल हाईवे है, उसके बावजूद भी लोगों को एक रास्ते के लिए तरसना पड़ता है। सदियों से एक उम्मीद जगी थी कि इस रास्ते से आवाजाही करेंगे और ज़िंदगी खुशहाल होगी, शादी ब्याह धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन इसकी भी नज़र लग गई। पिछले 24 घंटे से बाढ़ की स्थिति है। इस रास्ते में पानी की आवाजाही है और कई जगह कलवर्ट भी हैं, तभी थोड़ी सी राहत है, वरना तो हालात बिगड़ सकते थे या ये रोड जो है फिर पानी में मिल सकता था, ज़मींदोज हो सकता था। तो देखिए ये बच्चा उस पार जा रहा था लेकिन इनका हिम्मत काम नहीं किया, फिर ये रिटर्न बैक हो गया। तो ज़िंदगी अब आप सोचिए कि इस खित्ते में कितने वार्ड हैं इस पार? 2 वार्ड हैं, लगभग 600-700 वोटर हैं, यानी 1000 से एवब आबादी है। कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, तब लोग कैसे क्या करेंगे? ये मचकुड़ी की कहानी है, ये मचकुड़ी का दर्द है। सिर्फ दर्द यहाँ मचकुड़ी का ही नहीं है, इसी तरह से मचकुड़ी के पश्चिम पार मचकुड़ी, कंकी के पश्चिम पार, उसके बाद फिर रतवा के पश्चिम पार, काशीवाड़ी, गोसाईपुर, नकटा, बुद्धि, फिर इस तरह मुसलडंगा का यही हाल है। और तो इसी तरह से ज़िंदगी यहाँ पे कट रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, कोई इन लोगों का पुरसे हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो देखिए किस तरह से पानी बह रहा है। और आपको एक चीज़ ये बता दें कि ये नदी है और इस तरफ पानी जो बह करके फिर नदी का पानी नदी में जा रहा है और इस बीच नदी उधर से चक्कर लगाती है, इस दरमियान कई नदियाँ फिर आकर के मिल जाती है। तो ये हालात है। सामने में लहतौर का इलाका है, तक हम चार की हाल भैया कल तो कहन कि तुम शर्मा बुरा हाल है बे बताओ, मतलब तिक्के दिन से घर से बाहर छे से की नहीं हर दिन तो से जा तो फिर तुम बता लो यानी कि अत्ते बड़ी खबर है यहाँ बड़ी खबर तो कल बता नहीं कि कल वीडियो मंगे। अच्छा और बता की हाल चल है? हाल बस दिक्कत से तो समझ में। अच्छा तो तोर राज एमआईएम में राज ई हाल क्या है? मोर राज तो अभी वही नहीं उसबे इंशाल्लाह दुआ कर। हाँ मोर राज होना उसबे तो फिर होना हाँ कुछ खाल जावे, लेकिन हम सब बदनसीबी से खास करके मजबूरी पंचायत वाला हाँ कि बरसात में भी मार 4 से ना इंसाफी फंसे करे हाँ कि 70 सालों से ये हाल है कि आज देख ले हमसे हालात नहीं बदलो कभी, हालात जिनका समझे तो जेडीयू घटालो कि भाई हालात बदलेगा, एमआईएम आया हालात सुधरेगा। तो अभी तो क्या ये एक देखिए आप लोग ये कहते हैं कि 9 महीने में कुछ नहीं हुआ, 9 महीने में क्या होगा, बच्चा भी पैदा नहीं होता, ठीक है ना, यही कहते रहते हैं। नहीं लेकिन तो ये रोड तो ये तो पक्कीकरण हो ही सकता था, सारा मटेरियल सारी पक्कीकरण हो सकता था, हो भी रहा था। हाँ ये काम हो भी रहा था, लेकिन कुछ शैतानों की वजह से यहाँ काम रुका हुआ है। तो शैतान को ही हटाने के लिए आप विधायक चुने थे ना? नहीं कुछ नहीं इसलिए नहीं चुने थे। हम लोगों को परेशान करने की खुसूसन साजिश चल रही है कि मजबूरी वालों को किस तरह से परेशान, मतलब ये पानी ही खाते रहे। यहाँ कोई जमीन का मामला के वजह से अभी तक
नहीं हल पे। नहीं ये तो कोई जमीन का मामला नहीं है ना, यहाँ पे तो हम लोग कितने बार बोले ठेकेदार को ये काम कीजिए, रास्ता नहीं है, रास्ते से कैसे जाएंगे वहाँ पे आप लोगों की। अब पहले तो खाली वो बोल देता तो हम लोग माथा में लेके आते बालू पत्थर। हम लोगों के साथ ठेकेदार भी बहुत ज्यादा ये खेल मनमानी किया, वो मनमानी किया। को तो पहले हम लोग को ऐसे ही झूठी तसल्ली देके रखा कि हाँ आइए आप लोग भी आइए जल्दी आइए, देखते हैं कैसे आते हैं आप लोग। हाँ झूठी तसल्ली देके रखा कि नहीं काम कर देंगे जल्दी से। आप क्या अपील करना चाह रहे हैं अपने विधायक से, अपने सांसद से? हम तो गुजारिश करते हैं विधायक जनाब इजहार रश्मी साहब से कि हम लोगों की तरफ देखिए, बहुत उम्मीदों के साथ हम लोगों ने साथ दिया, आपका तन मन धन से साथ दिए। यहाँ के लोगों ने भरोसा किया कि आप अपने कुछ करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे और हम लोगों के हालात जो है वो बेहतर होंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप कुछ कीजिए ताकि हम लोगों के हालात बेहतर हों। हम लोगों के जो आने जाने में जो परेशानी हो रही है देखिए वो इस तरह के ना हो। और ठेकेदार जो मनमानी कर रहे हैं, जो ठेकेदार बिल्कुल सोए हुए हैं, 1.5 साल से ये काम जिस टाइम मास्टर मुजाहिद साहब MLA थे उस टाइम 1.5 साल पहले काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी सब मुकम्मल नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी सोचने की विषय है और सोचनी चाहिए। दुखद बात है, बहुत दुखद है। और अभी पहली बारिश में ये हाल आप लोगों का हो गया है। यहाँ पे आप लोग देखिए अच्छी तरह, पहली बारिश में ये हाल है, अभी तो शुरुआत है, अभी आखिर अंजाम बाकी है, उस टाइम क्या होगा कई महीना अभी बाकी नहीं है। सकते। और ये रास्ता अगर बंद हो जाए तो यहाँ सारे लोग घिर जाएंगे, बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं। दूसरा रास्ता तीसरा रास्ता नहीं है हम लोग के पास, आगे नदी है, चारों तरफ से नदी है, एक ही रास्ता है, चारों तरफ से नदी है। प्रतिनिधियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि देखिए हम वो हाँ चारों तरफ से नदी है। बोले देखिए ये गाड़ी पास कर रहे हैं, बाप रे। किए दहेजर गाड़ी जो नकी में? नहीं, ये तो मेरा दहेज का गाड़ी नहीं है, बल्कि अपना पैसा का खरीदा हुआ है। अच्छा, तो ये कुनिया जैसे इधर ये मचकुड़ी जा रहे हैं। तो मचकुड़ी किनके यहाँ जा रहे हैं? ये असीरुद्दीन के घर पे जा रहे कहाँ घर हुआ आपका? हैं। मेरा घर कटिहार हुआ। कटिहार कौन सी जगह? कटिहार मेरा सेमापुर सिक्कट घर पड़ता है। अच्छा सिक्कट, तो वहाँ से भी आ रहे हैं? हाँ, आने से आज 2 दिन हो गया हमको। तो यहाँ पे शादी की है क्या? यहाँ पे शादी की है। अच्छा चलिए ठीक है, निकलिए आप, मेहमान है सबके, ठीक है। तो ये हालात है इधर से, ठीक है रास्ता निकलिए आप। तो लेकिन आप जो जाओगे तो फिर फंस जाओगे, आप तुमको असरिया नौरोजी सब खाना पड़ेगा, आप सोच लो। नहीं वैसा तो बात नहीं है सर, पानी भर जाएगा फिर। तो इस इलाके में 24 घंटे से लगातार बाढ़ की स्थिति है। पिछले 4-5 दिनों से बारिश के बाद ये सिचुएशन बनी है। देखिए किस तरह से लोग मुसीबत से जाते हैं, गिट्टी बालू पत्थर, तो ये चीज़ है। तो बहरहाल हम अपनी की है बोलती की बोलबो। हाँ देखिए आइए, आप कहाँ दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, जीन्स तीन्स सब चला जाएगा, यहाँ बरसाती हीरो मत बनिए। जाबो उधर तो फिर हम चाके जवा है उधर अनवार था ना। चलिए ठीक है, तो ये सारे लोग जो हैं अभी चौक चौराहे पर जा रहे हैं, लेकिन मुसीबत देखिए इन लोगों को, किसी का सामान उस पार रखा हुआ है, किसी का इधर है, बीच में नहीं जा सकते, गाड़ी इस पार की गाड़ी इस पार, उस पार की गाड़ी उस पार। अच्छा देखिए ये हालात। इधर गांव में ब्याह शादी तो नहीं है ना? ब्याह शादी तो अभी फिलहाल तो नहीं है। अगर है तो भैया कैंसिल कीजिए, वरना तो कोई ऐसे भी 70 साल से तो झेल रहे हैं। 70 साल से वही बस बारात में परेशानी वगैरह वगैरह, आप समझ रहे हैं। हाँ, नहीं तो बस ऐसे ही रहेंगे हालात। तो चलिए, तो हम लोग को रितेश राज यादव, हसन जावेद को दीजिए इजाज़त। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि जो ही वाटर लेवल कम होगा इस इलाके के विधायक या सांसद काम करेंगे और आप लोगों को कुछ नहीं, ये एक तरह से बांध भी है, सड़क नहीं बांध भी है एक तरह से, लेकिन इसकी ऊंचाई अब बहुत ज़रूरी है। अपनी जान पे खेल कर ये हाँ बोलिए रिस्क नहीं है, जान भी जा सकती है, नदी में बह भी सकते हैं। बिल्कुल ये सब देखने तो अभी तो लोग हैं तो खैर बहने नहीं देंगे, लेकिन अकेले अगर निकले, खेत में निकले तब क्या होगा कि भाई कुनिया रुचिल होती है, मेरठ पंजाब दिल्ली कुनिया रुचिलो पौड़ी गढ़वाल हो तो रुचिलो, तो यहाँ उसे कमन मजा लागोग ना, वो तो ती पहाड़ पर चलो लो, यहाँ पत्थर पर चलो इसती। हाँ यहला मुसीबत वेदर क्या नहीं घोर तोड़ बने नहीं जाए, पैसा कौड़ी नहीं चाहिए। अच्छा ये बात है। चलिए, तो देखिए नेटवर्क भी काम कर रहा है इस इलाके में। देखिए अरे धकेल करके ले आइए, 2-3 लोग, गाड़ी को स्टार्ट मत कीजिए, सभी लोग आपको पहुंचा देगा। चलिए, आप मेहमान हैं इस इलाके में, अभी नहीं जाएंगे फिर है तक बाहर में इनकी नवाबी चल रही है।